हाँ जी बच्चों, पाठ 7 वचन। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। कल लिंग पढ़े थे, उससे पहले हमने संज्ञा पढ़ी थी। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं यानी कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है ना, सबका नाम संज्ञा होता है। ठीक है। और हर वस्तु का, हर व्यक्ति का क्या है, लिंग भी होता है अपना। जैसे अपन ने पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखे थे। ठीक है। और ऐसे ही क्या है, हर वस्तु, व्यक्ति, यानी जो भी संज्ञा शब्द होते हैं, हमारे जितने भी संज्ञा शब्द हैं, ठीक है ना, चाहे घोड़ा है, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति का नाम है, चाहे व्यक्ति है मतलब लोग हैं, ठीक है, लड़के हैं, जितने भी संज्ञा शब्द हैं, हमने जातिवाचक में जितनी भी संज्ञा पढ़ी है या तो, ठीक है, तो उन सब के क्या है, उन सबको हम एक वचन और बहुवचन, वचन के आधार पर भी दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे देखिए, गाय चर रही है। गाय क्या है, संज्ञा शब्द है हमारे। गाय क्या है, यहाँ संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो गाय, अब एक गाय ना होकर के अनेक गायें हैं तो क्या कहेंगे, गायें, है ना। एक ही मात्रा लग जाएगी और बिंदु लग जाएगा तो गायें हो जाएगा। गायें चर रही है, यानी गाय हो गया एक वचन और गायें हो गया बहुवचन। लड़की गा रही है, लड़की संज्ञा शब्द है तो लड़की एक वचन, और बहुत सारी लड़कियां मिलके गा रही हैं तो यहाँ लग जाएगा लड़कियां। तो लड़कियां क्या है, बहुवचन। एक से ज्यादा होने पर बहुवचन हो जाता है। ठीक है। तो परिभाषा ये हुई इसकी, वचन की, कि जो भी जितने भी संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनके जिस रूप से उसके हमें एक या अनेक होने का पता चलता है, यानी जितने भी व्यक्ति है, वस्तु है, ठीक है, प्राणी, पशु, पक्षी, उनके हमें या तो एक होने का या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। ठीक है। मतलब कि संख्या में वो या तो एक होंगे या एक से अधिक होंगे, तो वही क्या होते हैं, वचन कहलाते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन कितने भागों में बांटा गया है, वचन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो फर्स्ट नंबर एक वचन और सेकंड नंबर बहुवचन। एक वचन, सिर्फ एक वचन के बारे में देखते हैं हम। एक वचन, नाम से ही पता चल रहा है एक होना चाहिए। संख्या में कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को एक वचन कहते हैं। यानी कोई भी संज्ञा शब्द है, वस्तु है, व्यक्ति है ना, वो हमें सिर्फ एक ही, अपने संख्या में एक होने का बोध कराए, हमें उसके संख्या में एक ही होने का पता चले, तो वो होता है एक वचन। लड़का, पुस्तक, कंप्यूटर, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं एक होंगी, कुर्सी, ठीक है। और बहुवचन, बहुवचन में क्या, बहु, है ना, मतलब अधिक होना, कोई चीज बहुत होना, मतलब कहते हैं ना बहुवचन, तो बहु मतलब अधिक। तो हमें जब एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को बहुवचन कहते हैं। यानी कोई भी संज्ञा शब्द है, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी, जितने भी हैं, उनमें हमें क्या होगा, संख्या में क्या पता चलेगा, एक से अधिक होने के बारे में, कि वो संख्या में एक से अधिक होंगे, तभी उस क्या कहलाएंगे, बहुवचन कहलाएंगे। जैसे लड़के, पुस्तकें, ठीक है, घोड़े, किताबें, लड़कियां, चिड़िया, बहुएं, वस्तुएं, ठीक है, घोड़े, पंखे, कमरे, विद्यालयों, रोटियां, ठीक है। तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, बहुवचन, जिनसे हमें पता चलता है कि ये संख्या में एक से अधिक है। तो वचन जो हमें
एक या एक से अधिक होने का बोध कराए वो वचन कहलाते हैं। और जिनसे हमें सिर्फ संख्या में एक होने का पता चले, जिस शब्द से, वो होता है एक वचन। और जिस शब्द से संख्या में एक से अधिक होने का पता चले कि वो वस्तुएं एक से ज्यादा हैं, वो व्यक्ति एक से ज्यादा हैं, है ना, तो वो बहुवचन हो जाता है। जैसे नियम देखिए कि हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम भी दे रखे हैं बुक में। तो अ के स्थान पर ए लगाएं। ए लगाएं मतलब एक तो ए की मात्रा लगेगी। ए कैसे लगेगा? ए की मात्रा लगेगी, फिर बिंदु लगेगा उसके ऊपर। जैसे अ के स्थान पर ए लगाओ, अ, पीछे अ की ध्वनि दी हुई है, उसके स्थान पर आपको ये लगाना है। जैसे आंख, एक आंख की बात हो रही है तो आंख, और इसमें ये ए कैसे जुड़ेगा? ये देखो ख, ख में अ की ध्वनि आ रही है, आंख, तो आंखें बहुवचन बनाएंगे। दो आंखें हैं हमारी, दो आंखें हैं तो आंखें, ये एक ही मात्रा लगा दी, और ये बिंदु लगा दिया मैंने। ऐसे ही रात का रातें, बात का बातें, पुस्तक का पुस्तकें, सारे ऐसे ही नियम के अनुसार चलेंगे। हमारा फर्स्ट नियम, हमारा नियम 2, आ के स्थान पर ए लगाएं, यानी आ की ध्वनि आती है वहां हम ए लगा दो। ठीक है, तो कैसे? जैसे कमरा, एक कमरे की बात हो रही, हमारे मैं कमरे में बैठी हूँ, है ना, या मेरा कमरा बहुत साफ सुथरा है, तो कमरा क्या है? एक वचन, कमरा। इसमें आ की ध्वनि आ रही है पीछे आ, तो कमरा मात्रा लगा दो, कमरे। हमारे घर में 4 कमरे हैं, तो कमरे, एक ही मात्रा लग जाएगी। यानी अ को हम ए में चेंज करेंगे और आ को ए में चेंज करेंगे। ये नियम 2 हो गए। नियम नंबर 3 कि आ के स्थान पर हम ए लगाए, आ के स्थान पर ए, यानी चंद्र बिंदु। तो कैसे एक वचन से बहुवचन बनेगा? जैसे कविता, कविताएं, माला, पीछे आ की ध्वनि आ रही है तो मालाएं। ऐसे ही कविता, कविताएं, ठीक है, महिला, महिलाएं। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है ई या ई के स्थान पर इया लगा दो। ई या ई, बड़ी ई के स्थान पर, यानी ऐसी ध्वनि निकले यदि पीछे, तो इया लगा दो। ये ई छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे तिथि, तिथियां, रीति, रीतियां, कली, कलियां, यानी ई छोटा लगेगा और यहाँ पे चंद्र बिंदु, तो ये हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। रोटी का रोटियां। नियम नंबर 5, या के स्थान पर या लगाएं। जैसे पीछे ध्वनि या की होगी तो उसको हम या में चेंज कर देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो एक वचन से बहुवचन हमारा बन जाएगा। नियम नंबर 5, जैसे चिड़िया, एक चिड़िया एक वचन है तो चिड़िया, पीछे या की ध्वनि है, या बोला जा रहा है, उसको हम या में चेंज कर देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया, लुटिया, लुटिया, डिबिया, डिबिया। जैसे डिबिया एक वचन है और इसको बहुवचन में चेंज किया तो डिबिया, यानी बहुत सारी डिबिया, एक वचन बहुवचन। 6 नंबर ऊ या ऊ के स्थान पर हम ए लगा दे। ऊ या बड़ा ऊ, पीछे ध्वनि ऐसी होगी और उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? ये वाला ए लगा करके भी एक वचन का बहुवचन बना सकते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया, ऊ और ऊ के स्थान पर, जैसे बहु, बहुए, वस्तु, कौन सी मात्रा है? ऊ की, छोटा ऊ, इसको चेंज कर दो, पीछे ए लगाना है बस। वस्तुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, ठीक है। नियम नंबर 7, गण, वृंद, जन, वर्ग आदि शब्द
लगाकर, मतलब एक समूह का बोध कराएंगे। एक होता है छात्र। छात्र क्या है? एक वचन, एक बच्चे की बात, छात्र लड़के को कहते हैं, छात्र स्टूडेंट को कहते हैं, तो छात्र एक वचन है। अब छात्र को बहुत सारे छात्र हैं, समूह का बोध कराए, यानी बहुवचन में चेंज करेंगे तो छात्र गण। ये गण शब्द लगाने से भी एक समुदाय, समूह का बोध हो जाता है। तो ये छात्र एक वचन, एक स्टूडेंट की बात हो रही है, और छात्रगण यानी स्टूडेंट्स, ठीक है, छात्र गण ये बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही गुरु, गुरु यानी जो भी अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक, एक अध्यापक की बात हो रही है गुरु, और इसका बहुत सारे समूह, समुदाय की बात करें यानी बहुवचन में बनाना है तो गुरुजन। गुरुजन, गुरुजन यानी बहुत सारे गुरु, ठीक है। विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक, शिक्षक वृंद, ये एक समूह का बोध कराने वाले शब्द है, ठीक है। टिड्डी, टिड्डी दल, टिड्डी आई थी अभी बीकानेर में, तो टिड्डी, एक टिड्डी की बात करें तो टिड्डी, और अगर टिड्डी बहुत सारे हो, उनका समुदाय हो, पूरा परिवार हो, तो क्या कहेंगे उनको? टिड्डी दल। तो ऐसे संबोधित करके भी इन नियमों को ध्यान रख के हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो बहुत ही सरल, सबसे सरल टॉपिक यही है, वचन, एक वचन से बहुवचन बनाना। यानी वचन क्या है? जो संख्या में हमें एक या एक से अधिक होने का बोध कराए। यानी जितने भी संज्ञा शब्द है, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, सबके नाम होते हैं ना, तो उन सब के वचन संख्या का बोध कराते हैं हमें। यानी कोई संज्ञा शब्द है, उससे हमें उसके एक वचन होने का पता चलता है, तो कोई संज्ञा शब्द से हमें उसके बहुवचन होने का पता चलता है। यानी संख्या में यदि एक होने का पता चले तो एक वचन, और संख्या में एक से अधिक होने का पता चले तो बहुवचन कहलाता है। तो ये थी एक वचन और बहुवचन, ये दो ही भेद होते हैं इसके। तो एक वचन बताओ कौन सा है इसमें एक वचन? आंखें, भैंसें या पुस्तक? आंखें, आंखें बहुवचन है। भैंसें यानी बहुत सारी भैंसें हैं। पुस्तक यानी एक ही पुस्तक है, तो एक वचन पुस्तक होगा, ठीक है। बहुवचन शब्द बताओ, बच्चा, कपड़ा या चिड़िया? चिड़िया, हमने नियम नंबर देखो पढ़ा था ना, चिड़िया यानी बिंदु लग जाए यहाँ पर, तो वो क्या होता है? बहुवचन होता है। नियम नंबर 5 हमने देखा था, तो चिड़िया बहुवचन होगा यहाँ पर। किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को हम क्या कहते हैं? यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति है, वो हमें सिर्फ एक होने का बोध कराए तो उसे क्या कहेंगे हम? बहुवचन की एक वचन? हम एक वचन कहेंगे, ठीक है। किसी, अब ये देखिए, एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं का बोध कराए तो उसे क्या कहेंगे हम? एक से अधिक, तो उसे हम बहुवचन कहेंगे, ठीक है। जैसे पिताजी ने डैश खरीदी, घड़ी या घड़ियां? पिताजी ने खरीदी, तो पिताजी ने घड़ी खरीदी। जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं, लेखक हैं, जो क्या लिखते हैं? कहानियां लिखते हैं, है ना। तो जयशंकर प्रसाद की बहुत अच्छी है कहानी या कहानियां। अब उन्होंने, लिखने वाले हैं वो कविताएं, कहानियां, है ना, तो उन्होंने एक कहानी तो लिखी नहीं होगी, है ना। लेखक है, बहुत सारी कहानियां लिखी है उन्होंने, हर क्लास में, हर कक्षा में पढ़ते हैं हम, तो उन्होंने एक कहानी तो लिखी नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? कहानियां। जयशंकर प्रसाद की कहानियां बहुत अच्छी है। जैसे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सी नई आई हैं। अब विद्यालय है हमारा स्कूल, उसमें पुस्तकालय भी होता है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती है, किताबें रखी जाती है। तो अलग से रूम बना हुआ होता है, कमरा अलग से बना हुआ होता है वो रखने के लिए किताबें, है ना। तो उसमें एक पुस्तक तो रखी नहीं होती, तो क्या आएगा इसमें? पुस्तकें।
पुस्तकें आई है। विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सी नई पुस्तकें आई है। ऐसे वाक्य पढ़ के हम एक वचन और बहुवचन आसानी से कर सकते हैं। आज हमारा वचन यहीं समाप्त होता है। समझ आया आपको?